दावे के साथ कह सकता हूँ, नहीं तो चैलेंज करता हूं मैं, आओ आधे घंटे हमारे साथ आपके सामने आ जाएं, आधे घंटे। अब अगर पतलून में से ये इसको ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, अगर ये आ जाए तो हम जीवन में शक्ल नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, ये एक्चुअली हमारे समझने में फर्क है। उन्होंने कभी नहीं बोला था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने सिर्फ ये बोला था अच्छे दिन आएंगे। तो वो अच्छे दिन उनके लिए बोला था, उन्होंने अपने लिए बोला था अच्छे दिन आएंगे। किसानों का नाम लेकर नहीं कहा उन्होंने कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे। वो बहुत बड़ी आदमी है, वो इतने बड़ी। देखिए, उन्होंने एक और चीज कही थी, बेटी बचाओ का नारा दिया। अब हम लोग समझ नहीं पाए कि किससे बचाने के लिए कह रहे हैं। उनका मतलब था बेटी बचाओ, यानी कि उनके नेताओं से बेटी बचाओ। कि इस देश में सरकार बनाता कोई और है, चलाता कोई और है। या बनाते तो किसान और मजदूर और हम सब है, लेकिन चलाने वाले वो बैठे हैं जो वोट डालते भी नहीं है। इसका ये दुर्भाग्य है कि किसी भी सरकार ने किसानों का कभी भी हित नहीं सोचा है। ये हित उन्हीं का देखते हैं जो इनके नज़दीकी होते हैं, नज़दीक कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, क्योंकि वो इनको पैसा देते रहते हैं और बदले में ये सारी उनसे मंजूरी करा लेते हैं कि जो मर्जी करो। फिर किसान का दुर्भाग्य है क्योंकि किसान के पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी अपनी कैसे खा रहा है, यानी वो सबका पेट भरता है और खुद भूखा सोता है। तो ये बजट से कभी भी किसानों को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मैं तो बल्कि निवेदन बनाने में तो सबसे बड़ा हाथ किसानों का रहता है, सरकार बनाने में रहता है। अब यही दुख है इस बात का कि इस देश में सरकार बनाता कोई और है, चलाता कोई और है। या बनाते तो किसान और मजदूर और हम सब है, लेकिन चलाने वाले वो बैठे हैं जो वोट डालते भी नहीं है, जिसका सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं है। वो मुझे नहीं लगता है कि वो घरों से बाहर जाकर के वोट डालने जाते हैं, लेकिन चलाने का हक उनके। तो जब तक किसान संगठित नहीं होगा, बिल्कुल अपनी ताकत दिखाएगा नहीं, इनको कुछ नहीं मिलेगा बेटे, कुछ नहीं मिलेगा। आय दुगनी करने की बात है 2022 तक, कितनी बढ़ोतरी हुई है? आपको कुछ जो फीडबैक मिल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आय मैं तो ये दुगनी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आय आधी भी नहीं रहती है, आधे से कम हो जाती है। आप पूरे आंकड़े देखिए बेटे उठा करके, जो पहले से आय होती है उससे और नीचे जाती है। दुगनी और तिगनी तो ये सिर्फ झांसे देने वाली बातें। कभी आय इनकी नीयत ही नहीं है कि किसान को कुछ देना है, ये इनकी नीयत ही नहीं, आज तक नहीं हुई है। 72 साल में किसी की नीयत नहीं हुई। सिर्फ एक प्रधानमंत्री हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगर वो रहते तो शायद किसान का सुधार होता। अच्छे दिन आएंगे उसमें पूरे देश के लिए वायदा था, लेकिन किसानों के अच्छे दिन आएंगे नहीं। ये एक्चुअली हमारे समझने में फर्क है। उन्होंने कभी नहीं बोला था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने सिर्फ ये बोला था अच्छे दिन आएंगे। तो वो अच्छे दिन उनके लिए बोला था, उन्होंने अपने लिए बोला था अच्छे दिन आएंगे। किसानों का नाम लेकर नहीं कहा उन्होंने कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे। वो बहुत बड़ी आदमी है, वो इतने बड़ी। देखिए, उन्होंने एक और चीज कही थी, बेटी बचाओ का नारा दिया। अब हम लोग समझ नहीं पाए कि किससे बचाने के लिए कह रहे हैं। उनका मतलब था बेटी बचाओ, यानी कि उनके नेताओं से बेटी बचाओ। उनका इशारा उस तरफ था, लेकिन हम लोग समझे नहीं, हम लोग कहीं इधर उधर घूमते रहे। ये मतलब बहुत ही कलाकार सरकार है वर्तमान जो सरकार है। 5 साल पहले की दोबारा फिर वो असंवैधानिक तरीके से बैठे। मैं नहीं मानता कि वो चुन के आए हैं, चुन के नहीं आए, वो ईवीएम की मेहरबानी से आए हैं। दावे के साथ कह सकता हूँ, नहीं तो चैलेंज करता हूं मैं, आओ आधे घंटे हमारे साथ आपके सामने आ जाएं, आधे घंटे। अब अगर पतलून में से पसीने नहीं निकल जाए तो ये इसको ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। अगर ये आ जाए तो हम जीवन में शक्ल नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं लग रहा है किसानों ने तो कहा जा रहा है किसानों ने बड़ा समर्थन किया है बीजेपी का, आपको ऐसा नहीं? बिल्कुल किया है। मैं अभी जैसे आपको बता रहा था, जब इन्होंने 6000 दिए थे, मैंने खुद कई किसानों के मुंह से सुना है और मैंने उनको कहा है, धिक्कार है यार, तुम्हारी औकात 6000 की है। यानी किसान होकर के 6000 में खुश हो रहे हैं। अरे किसानों को तो तुम सारा सब कुछ दाओ, उनको दे दो, तब भी उनका कर्ज नहीं उतरेगा। आज किसान सबका पेट भर के खुद भूखा सोता है। इससे ज्यादा और क्या होगा बेटे? ये देश एक्चुअली अगर टिका है, 2 वर्ग हैं, हालांकि 4 वर्ग हैं, लेकिन वो 2 वर्ग में सारे समाहित हैं। मजदूर, गरीब, ये सारे किसान में समाहित हैं। तो वो एक किसान हो गया। और जवान भी देखा जाए तो किसान में ही समाहित है, क्योंकि किसान का ही बेटा है जवान कोई बाहर से नहीं आया। और इनका कोई है क्या? अब बताओ, किसी मंत्री का या किसी उद्योग घराने का इनकी औलाद कभी नहीं जाएंगी वहां पर। वहाँ किसान और ये जो है जवान और किसान, ये एक ही परिवार है, एक ही चीज है, और वही इनका सारा योगदान देश को चलाने में इन्हीं का बेटे। लेकिन इस बजट को 10 में से कितना नंबर आप देते हैं? बेटे, मैंने एक्चुअली पूरा बजट अभी तक नहीं देख लिया है, इसलिए मैं नंबर के बारे में तो अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये नंबर देने लायक बजट होगा ही नहीं है, क्योंकि ये बजट उन्हीं को देते हैं जो इनकी मदद करते हैं, उद्योग घराने, किसान। इसको लेकर
आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका ये कहना है कि जो आप किसान लगातार ये कहते रहे कि उनका जो फसल है उसका उचित रेट उनको नहीं मिल पाता है, सरकार ये कहती है आप FCI में डालिए और जगह में डालिए, उसको आपको अच्छा रेट मिलेगा। बेटे देखिए, इसका एक ही तरीका है, मैं तो यही कहूँगा, मैं खुद किसान हूँ और जवान हूँ, जब तक हम मांगते रहेंगे ये कुछ नहीं देंगे, हमें अपनी शर्तों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, अपने आदमी चुन के भेजने पड़ेंगे। जब बाकी आप ये बताइए, मोबाइल फ़ोन जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों की दौलत का अंदाज़ा नहीं है। स्मोकिंग जीने के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि मरने के लिए है, वो तो उसको बनाने वालों को भी दौलत का अंदाज़ा नहीं है। शराब भी सेहत के लिए हानिकारक है, जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन शराब बनाने वालों के पास दौलत का अंदाजा नहीं है। और चौथी चीज, अन्न के बगैर कोई जी नहीं सकता है, लेकिन अन्न उगाने वाले का आप हालत देखिए कैसी है। अन्न उगाने, क्योंकि उसको जब बाकी दो घरानों को अपने रेट खुद तय करने का हक है, किसान को क्यों नहीं है? और जब तक किसान को ये हक नहीं मिलेगा तब तक किसान तरक्की नहीं कर सकता, और किसान को ये मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हमने खुद ही 1.5 गुना दे दिया है MSP स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से। बेटे ये सब इनके ना ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं, कहीं 1.5 गुना नहीं दिया, वो आंकड़ों का फेर है। अब आप बताइए, आज देश में आंकड़े तो आ ही नहीं रहे। अब ये चुनाव जो हुए थे 2019 के, आप बताइए, हर चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा होता है, कोई महंगाई का, बेरोजगारी का, कुछ तो होता है। 14 में इनके भी थे, और इस 19 के अंदर कोई मुद्दा नहीं था इनका, कोई महंगाई का नहीं, कोई बेरोजगारी, कोई नहीं। सिर्फ एक ही मुद्दा था, सैनिकों की शहादत के ऊपर इन्होंने राजनीति की है, सैनिकों की शहादत के ऊपर इन्होंने वोट मांगे हैं। शर्म की बात है, जो पुलवामा के शहीदों के लिए इन्होंने ये कहा है, उनके लिए वोट दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी शहीद के परिवार को इन्होंने टिकट दिया था? तब तो ये वोट मांगते अच्छे लगते। तो शहीद हुआ है जिस परिवार का, उसकी हालत कभी पूछी इन्होंने जाके? और वोट उसके लिए अपने लिए मांग रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य बेटे, ये हमें सोचना पड़ेगा, पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया था। सरकार कह रही है कि आप एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं आप 50% डिस्काउंट पे ले जाइए इनसे। बेटे इक्विपमेंट करेंगे क्या? जमीनों को तो वैसे जितनी बची है उनको भी घेरते जा रहे हैं, और जमीनें तो बहुत सारी चीजें हैं, अकेले इक्विपमेंट से कुछ नहीं होगा। बीज, खाद, ये बहुत सारी जमीन हमारी भंडार खोले गए जगह जगह, सरकारी दुकानें खोली गई हैं। बेटे जब इनकी हालत जब तक नहीं सुधरेगी, वो अकेले बीज से बनेगा क्या? किसान को तो बहुत सारी चीजों, किसान आज अगर वो अपनी मजदूरी लगाने लग जाए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, वो अपनी मजदूरी नहीं लगाता, पूरा परिवार किसान का खेत में लगा रहता है। जिस दिन वो अपनी मजदूरी गिन लेगा, उस दिन हार्ट अटैक होकर पूरा परिवार मर जाएगा, क्योंकि वो घाटे में जा रहा है। मजदूरी तो अपनी लगाता ही नहीं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सारे लगे हैं, उनको तो लगाता ही नहीं है। किसान को कुछ नहीं दे रहे बेटे, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, कुछ नहीं दे रहे किसान को, और ये देंगे भी नहीं। KCC कार्ड दिया था जिसमें आपको लोन मिलता है, लोन माफ कर देती है सरकार। बेटे उसमें क्या हो जाएगा? उस कार्ड से होगा क्या? उसकी हालत देखिए। आज किसान को अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो इंतजार करता है कि फसल आएगी तब मैं शादी करूंगा। वो फसल आती नहीं है, डूब जाती है, बारिश नहीं होगी, उसकी वजह से अकाल पड़ जाता है, और वो उधार लेकर के। बीमा का कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं? कोई खास लाभ नहीं है बेटे, उसका कोई खास लाभ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, आईवास है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रहे किसान को। ये ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि उनके काम की हर जगह डंका बज रही है, सराहना हो रहा है उनके काम का, जो भी दुनिया में डंका। बेटे इनका डंका बज रहा है, इनकी गलत नीतियों का, इनकी बदतमीजियों का, और ये इनकी जो गलत नीतियां ना, जो इसको डंका बता रहे हैं, यही इनको लेकर बैठेगा। ये सरकार को इनका डंका ही लेकर के बैठेगा। अब आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या हालत हो रही है। इनके पास कोई है नहीं मुद्दा, सिर्फ इनको धर्म के उसमें बांटना है, गरीब से अमीर को लड़ाना है, और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना है, यही है। क्योंकि इनके पास और है ही नहीं, काम करने की कोई ना सोच है, ना इनके पास कुछ है करने के लिए। ये सिर्फ एक ही है, लड़ा के, धमका के, एक दूसरे को डरा के, वही चल रहा है। अब आप देख लीजिए दिल्ली में जो चल रहा है, वो डराने का ही माहौल चल रहा है, सिर्फ डरा के ही ये राजनीति कर रहे हैं। इनके पास असलियत कुछ है ही नहीं बेटे। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए अभी यूपी गवर्नमेंट में जो योगी जी हैं उन्होंने ये बोला है कि आप पशु को नहीं बेच सकते हो, और फिर जो पशु है आवारा के जैसे घूम रहे हैं, उससे सब किसानों का पूरा फसल बर्बाद हो जा रहा है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। अब उससे सरकार को क्या यहाँ से? बेटे इन सरकारों को कुछ भी, मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कुछ भी, क्या इनको पता नहीं है? ये कोई ऊपर से थोड़ी उड़ के आए हैं, ये यहीं से गए हुए हैं, बीच में से गए हुए हैं, इनको सब पता है इसका क्या इलाज है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। ये तो जो एक्चुअली कमेरा वर्ग है, कमेरे वर्ग को ये बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि ये अपनी 2 वक्त की रोटी के चक्कर में फंसे रहें। क्योंकि ये लोग जिस दिन उठ जाएंगे उस दिन इनके बारे में सोचेंगे, उस दिन के बारे में सोचेंगे तो इनकी कमियों को हम लोग गिनती शुरू करेंगे, तो इनके दिन नहीं रहेंगे, ये ऐसे नहीं चल पाएंगे। तो इनका मकसद यही है कि गरीब को और जो साधारण वर्ग को फंसा के रखना है, उलझा के रखना है, ताकि वो इनकी तरफ सोच ही ना सके। बहुत गंदी नीतियां हैं इनकी बेटे, ये कभी उसको उधार नहीं जाएंगे।